जय श्री जगन्नाथ। नमो नमः। मम प्रिय संस्कृत मित्राणि मुझे श्री आचार्य आपण मानकु समस्त को संस्कृत शारदा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2025 रो डिसेंबर साइकिल को टार्गेट रखी आम मानकर चाणक्य बैच स्टार्ट हो जाइए। तो आपण मानक मध्यरु कौन सी भी परीक्षार्थी व विद्यार्थी जदि चाहूँगी कि मते एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2025 रो डिसेंबर साइकिल रे मते नेट विथ जेआरएफ प्राप्त हबार अछि देन आपण माने निश्चित भाव में चाणक्य बैच रे जॉइन करि परिबे। आपण को चाणक्य बैच रे कौन सब प्रोवाइड करा जाउछि मु आपण को कहि रखुछि जेमिति कि फर्स्ट पॉइंट रे कांसेप्ट ऑल 10 यूनिट्स रहउछि जेउथरे कि कंप्लीटली 10 यूनिट्स ए टू जेड आपण सिलेबस को कवर करि परिबे। एता सहित लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस कहले लाइव सेशन सहित रिकॉर्डेड क्लासेस मध्ये प्रोवाइड करा जाउछि। एता सहित बिफोर 10 इयर्स रो पीवाईक्यूज बा प्रीवियस ईयर एग्जाम रो क्वेश्चंस पेपर आपण माने सहित एटी एनालिसिस करा जाउछि। तो नेक्स्ट आसीबो एमसीक्यूज ऑल 10 यूनिट्स कहले कांसेप्ट जेहेतु हमर 10टा यूनिट रही छि पेपर 1 रे 10 यूनिट्स पेपर 2 रे मध्ये 10 यूनिट्स रही छि। तो पेपर 2 रो 10 यूनिट्स को कंप्लीट करबा परे आम मानकर पर यूनिट एमसीक्यूज करा जाय थाए। नेक्स्ट आसीबो फ्रीक्वेंट टॉपिक्स कारण सिलेबस वेरी वास्ट सेति पई हमको फ्रीक्वेंट टॉपिक्स रवा पई पड़े पर्टिकुलर के यूनिट रे के पॉइंट रो क्वेश्चंस हिट होछि। नेक्स्ट आमर आसीबो प्रिपरेशन ट्रिक्स कारण प्रिपरेशन ट्रिक्स हेले ही हम मानकु स्मरण रखिबा पई बा बुद्धिस्थ हबा पई बहुत सहज एवं सरल होइताय। नेक्स्ट आसीबो यूनिट वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट आसीबो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जहा कि मो द्वारा बिफोर एग्जाम मो चाणक्य बैच रे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज कराए कारण मते यूजीसी नेट जेआरएफ पढेबार आ भितर 10 इयर्स हे जाइछि। तो 10 इयर्स रो टीचिंग एक्सपीरियंस भितरे चेष्टा करिछि मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू छात्र छात्री मानक पाखरे आनिबा पई आ सबुठारु बिग अपडेट आपनक पई बा वेरी गुड न्यूज जदि म कहिबी एथर अर्थात हमर जो माने जून साइकिल एग्जाम देथिले 2025 रा जून साइकिल जो माने एग्जाम देथिले 25 जून रे सेथिरे हमर चाणक्य बैच रु 100 रु पेपर 2 रे हमर 100 क्वेश्चंस था पेपर 1 50 क्वेश्चंस। तो 100 रु आउट ऑफ 100 जदि हम देखबा 98 क्वेश्चंस हमर थिला चाणक्य बैच रु 98 कहले 98 टा प्रश्न 100 रु 98 क्वेश्चंस थिला चाणक्य बैच रो प्रश्न जो माने आपण मानक मध्यरु स्टार्ट करबा पई चाहूचंदी बा ए टू जेड सिलेबस कवर करबार अछि मते नेट जार प्राप्त होबार अछि देन आपण माने निश्चित भाव में फ्रॉम जुलाई कहले जुलाई टू डिसेंबर हमर 6 मंथ्स रा सिलेबस को कवर करा जाउछि। तो आपण माने जदि इच्छुक बा इंटरेस्टेड देन आपण कांटेक्ट एंड व्हाट्सएप नंबर दिया जाइछि आपण कांटेक्ट करि परिबे। कांटेक्ट नंबर आपण सामना रे आपण माने फटाफट कांटेक्ट करंतु एवं जोड़ी होंतु चाणक्य बैच रे। वर्तमान आमे आसीबा आजिर विषय वस्तु को। तो आज आपण मानकर बहुत प्रतीक्षित विषय आपण माने अनेक दिन धरि कहितले मामा आपण केबे हमकु सुकनास उपदेश पढाइबे। तो आज आमे माने देखिबा वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक हमर गद्य काव्य रे आपण माने जो समस्त जानती महाकवि बाणभट्टक द्वारा विरचित कादम्बरी अंतर्गत सुकनास उपदेश को हम माने जे अध्ययन करिबा। महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बरी अंतर्गत सुकनासोपदेशः महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बर्यंतर्गतः सुकनासोपदेशः आमे माने आज अध्ययन करिबा। एहा अनेक सारा संस्कृत एग्जाम रे आसीथिबा विषय वस्तु आपण एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम दियंतु वा ये एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ रो आपण संस्कृत रो 25 कोड दियंतु वा 25 कोड एहा बेस्ट इंपोर्टेंट आ परिच्छेद रु बा कॉम्प्रिहेंशन मध्ये बहुत सारा प्रश्न आसुची एतो सहित इंडिविजुअली मध्ये पचरा जाउची क्वेश्चन। नेक्स्ट आपण देखंतु एसएसबी मध्ये जते गुडी एग्जाम करूची एसएसबी पीजीटी हो एसएसबी टीजीटी हो ओपीएससी पीजीटी हो असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि समस्त एग्जाम रे मध्ये या बेस गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु तेणु करी आज हम माने अध्ययन करिबा सुकनासोपदेश। कादम्बरी आपण माने समस्त जानती महाकवि बाणभट्टक द्वारा विरचित कादम्बरी होछि हमर कथा। तो आमे माने आज अध्ययन करिबा कादम्बरी अंतर्गत सुकनासोपदेश को। सुकनासोपदेशर मंगलाचरण रही
ଆମର କଣ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ନା रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्गा स्थितिनाशहे तवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। अर्थात रजोजुषो जन्मनि सत्त्ववृत्तये समस्त स्थावर जंगम अचिंत्य पदार्थों के सृष्टि काल में रजोगुण आपण मैंने समस्त जानते तीनोटी गुण रही सत्व गुण रजोगुण एवं तम गुण तो रजोगुण युक्त अर्थात विरंची रूप स्थिति काल में सत्व गुण से व्यवहार करने वाले अर्थात भगवान विष्णु रूप और संहार काल में तमो गुण का स्पर्श करने वाले अर्थात महेश्वर रूप अतएव सृष्टि स्थिति और संग्रह और संहार के कारण स्वरूप ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर रूप वेद त्रयी अर्थात त्रयी कहले एठी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नचेत आपण मध्य नहीं पारती रुक् श्याम यजुष बारुक यजुः श्याम रूप वेद त्रयी स्वरूप वाले सत्वादि त्रिगुण विशिष्ट अजन्मा अर्थात नित्य रूप ब्रह्म नित्य स्वरूप परम ब्रह्म को नमस्कार है तेणुक मंगलाचरण स्पष्ट जना पड़ू या नमस्कारात्मक मंगलाचरण आम मैंने नेक्स्ट जी आम टपिक को यह हूँ आपण मैंने देखु अनेक सारा संस्कृत एग्जाम आसुवा विषय वस्तु सुखनाशोपदेश स्थित आम देखा एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चन्द्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश एवं एवं कहले एही भली भावरे समतिक्रामत्सु कहले सम उपसर्ग अति रे हमर शत्रु प्रत्यय लागि जिवो क्रम धातु रे शत्रु प्रत्यय अंत लागि गले समतिक्रामत्सु अर्थात अतिक्रांत हो जानते केषुचित् दिवसेषु केषुचित् किछि दिवसेषु कहले किछि दिन राजा के राजा तारापीड चंद्रापीडस्य कहले चंद्रापीड बा चंद्रापीड के युवराजंकर यौवराज्याभिषेकम यौवराज्य यौवराज्याभिषेकम जदि आम कोऑपरेशन करदे कौन हम ना यौवराज्यो अभिषेक सप्तमी तत्पुरुष समास रही यौवराज्याभिषेक तो युवराज पदरे अभिषेक चिकीर्षु कहले करने को इच्छा करी चिकीर्षु अर्थात कर्तुम इच्छति चिकीर्षु तो करने इच्छा करी प्रतिहारान प्रतिहारान अर्थ कौन प्रतिहारान अर्थ हूँ द्वारपाल मानू उपकरण संभार संग्रहार्थम उपकरण कहले आवश्यक वस्तु जेहेतु राजा चंद्रापीड यौवराज अभिषेक कहले यौवराज युवराज से तांको राजाभिषेक करा आवश्यक वस्तुर संग्रह आवश्यकता अच्छी तेणुक आवश्यक वस्तु समूहर संग्रह निमंते आदिदेश कहले आदेश देले तस्य संग्रह षष्ठी तत्पुरुष समास तस्मै इति संग्रहार्थम अर्थ एठी आपण जानले जे एठी कोन करागला ना एही भली भावरे संपूर्ण जदि यार अर्थ आमे देखिबा कोन हबा ना एही भली भावरे किछि दिन अतिवाहित हुंते एवं समतिक्रामत् एही भली किछि दिन अतिवाहित हुंते राजा तारापीड जे कि चंद्रापीडंकर पिता तो राजा तारापीड चंद्रापीडंकु युवराज पदरे अभिषेक्त करने को इच्छुक होई प्रतिहारी वा द्वारपाल मानकु आदेश देले कौन आदेश देले ना कौन आदेश देले ना आवश्यक उपकरण समूहर संग्रह निमंते आदेश देले ठीक अच्छे आदिदेश
ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତଦନନ୍ତରମ୍ କଣ ହେଲା? ନେକ୍ସଟ ନା ସମୁପସ୍ଥିତ यौवराज्याभिषेकञ्च तम कदाचित् दर्शनार्थम् आगतमारूढ विनयम् अपि विनीततरम् इच्छन् सुकनासः सविस्तरम् उवाच तात चन्द्रापीड विदित वेदित विषयाधीत सर्वशास्त्रस्य ते नळपम् अप्युपदेष्टव्यम् अस्ति। आपको आम ऑपरेशन करदवा शब्द को भांगी भांगी की कौन ऑपरेशन करवा ना सम उपस्थित समुपस्थित सम उपसर्ग उपस्थित समुपस्थित यौवराज्य अभिषेकम। आपको आम ऑपरेशन करदवा यौवराज्य अभिषेकम च अभिषेकम च कहले युवराज पदरे अभिषिक्त हेवार समय हुअन्ते। यौवराज्याभिषेकम कहले एठी समास कोन हे जिवो यौवराज्याभिषेकः यस्य सः बहुब्रीहि समास हे जिवो बहुब्रीहि समास लागि जिवो यौवराज्याभिषेकः यस्य सः तम बहुब्रीहि समास लागि जिवो। तेनु करी यौवराज्याभिषेकम च यौवराज्य कहले युवराज पदरे अभिषिक्त हेबार समय हुअन्ते च तम कदाचित कदाचित कहले कौनसी एक दिन दर्शनार्थम आगतम तम कहले मंत्री शुकनास दर्शन निमंते आसीथिबा ताहांकु तम कहले ताहांकु तम कहले ये किए तम अर्थात चंद्रापीड़ंकु आरूढ़ विनय आरूढ़म विनयम अपि कहले विनय युक्त बा विनयी होइथिले मध्य अतिशयेन विनीतः विनीततरम बोली कहा जायछि। विनीततरम कहले अतिशयेन विनीतः कहले अत्यधिक विनीत भावरे विनीततरम इच्छन कहले अधिक विनय करने को इच्छा करी सुकनास सविस्तरम उवाच कहले सुकनास विस्तृत भावरे बा गला कौन सविस्तरम कहले विस्तार पूर्वक एकदम एक्सप्लेन करके ना कौन पूरा एकदम विस्तार पूर्वक कौन कले सविस्तरम अर्थात विस्तरेण सह वर्तमान बहुब्रीहि समास हो सविस्तरम कर्तुम है क्रू धातु रे तुमन प्रत्यय है कर्तुम तेणुक सविस्तरम उवाच कहले सुकनास विस्तृत भाव कहले कौन कहले तात चंद्रापीड़ कौन कहले तात चंद्रापीड़ बश्च चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य कहले समस्त जानिवार योग्य विषय जानिथिवा अधीत सर्वशास्त्रस्य ते कहले समस्त शास्त्र अध्ययन करिथिबा तुमर अर्थात तुमको अधीत सर्वशास्त्रस्य कहले सर्वाणि शास्त्राणि येन तस्य बहुब्रीहि समास तो ये उपदेष्टव्यम कहले उपसर्ग दिस धातु रे तव्य प्रत्यय जोड़ी ही तेणु करी कौन हो गला ना समस्त शास्त्र अध्ययन करिथिबा तुमर अर्थात तुमको अल्पमपि कहले किछि हेले मध्य उपदेष्टव्यम अस्ति कहले उपदेश देवार नहीं। यार अर्थ आम कौन बुझिले ना अभिषेक समय आगत हुअन्ते कौनसी एक दिन कदाचित अच्छा कौनसी एक दिन अभिषेक समय जितेबाला आगत होइछि कौनसी एक दिन दर्शन निमंते आगत विनीत ताहांकु अर्थात तम कहले एठी किए चंद्रापीड़ंकु विनीत तर करने को इच्छा करी सुकनास विस्तृत भाव कहले
बश्च चंद्रापीड सकल ज्ञातव्य विषय रे ज्ञाता तथा समस्त अध्ययन योग्य शास्त्र अध्येता तुमको सामान्यतम मध्य अधिक उपदेश देवार अवकाश मोर नाही। ठीक अच्छे। तदनंतरम देखिबा केवलम च निसर्गत एवा भानुभेद्यम मरनालोक अछेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। आपको आम ऑपरेशन करदे वर्तमान लाइन को एवं कौन हम ना एवं एवं तापरे केवलम च निसर्गत केवलम च निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्न आलोक उच्छेद्यम अप्रदीप प्रभा अपनेयम अतिगहनम तमो तमो यौवन प्रभम। आगे आम ऑपरेशन करदे बर्तमान आम ऑपरेशन हो गला। तदनंतर आम देखा कौन ना केवलम च कहले तेवे निसर्गत एव निसर्ग आपण माने जानते नि उपसर्ग सृज धातु रे घय प्रत्यय जोड़ी ही निसर्गत निसर्गत रे आपण कौन पाइबे एठी नि उपसर्ग निसर्गत रे कौन पाइबे नि उपसर्ग सृज धातु को धातु सृज धातु रे घय प्रत्यय सृज धातु घय प्रत्यय ही घय नि उपसर्ग सृज धातु घय भाव रे कौन हो निसर्गत कहले केवलम च तेबे निसर्गत एव निसर्ग अर्थात स्वाभाविक आपण कहते ना जे जलर नैसर्गिक स्वभाव जलर नैसर्गिक गुण होची शीतलता प्रदान करिवो अग्निर नैसर्गिक गुण होची उष्मता प्रदान करिवा ना नहीं तेणुक ये निसर्गत एव कहले स्वाभाविक भाव माने जलर स्वाभाविक गुण जलर नैसर्गिक गुण होची शीतलता आउ अग्निर नैसर्गिक गुण होची उष्मता तेणुक निसर्गत अर्थात निसर्गत एव कहले स्वाभाविक भाव यौवन प्रभावम तमो कहले युवावस्था उत्पन्न अज्ञान रूपक अंधकार। ठीक अच्छे। तो अज्ञान रूपक अंधकार अभानु भेद्यम भानु अर्थ सूर्य सूर्य आम भानु का सूर्य को अभानु भेद्यम कहले सूर्यालोक द्वारा विनिष्ट हुएनी अरत्न आलोक उच्छेद्यम कहले रत्न समूहर उज्जवलता द्वारा मध्य ये विनष्ट हुएनी अप्रदीप प्रभा अपनेयम एवं एवं दीप शिखार प्रदीप कहले दीप प्रदीप प्रभा अपनेयम कहले दीप शिखार ज्योति द्वारा मध्य अपनीत हुए नहीं अप्रदीप कहले अर्थात एथिरे विदूरित हुए नहीं। यार अर्थ आम कौन बुझिले 3 नंबर ना तेबे स्वाभाविक भाव युवावस्था उत्पन्न अज्ञान रूपी अंधकार सूर्यालोक द्वारा विनष्ट हुएनी रत्न समूहर उज्ज्वलता द्वारा क्षीर्ण हुएनी एवं दीप शिखार ज्योति द्वारा मध्य विदूरित हुए नहीं। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आम देखा फोर्थ रे कौन है ना अपरिणाम उपशमो दारुण लक्ष्मी मद अर्थात आम या ऑपरेशन करदे कौन हम ये सेंटेंस को अपरिणाम उपशमो दारुण लक्ष्मी मद सेंटेंस को ऑपरेशन करदे तेज आमको सहज और सरल हो तेणुक अपरिणाम उपशमो दारुण लक्ष्मी मद
एटी दारुणम अर्थात भयंकर, दारुण अर्थ भयंकर। लक्ष्मी मद कहले ऐश्वर्यादिरु संभूत उन्मत्तता। लक्ष्मी मद कहले लक्ष्म्या जनित मद, एटी मध्यम मध्य पद लोपी कर्मधारय समास हो लक्ष्मी मद। तदनंतर आसव लक्ष्मी मद कहले ऐश्वर्यादिरु संभूत उन्मुत्तता। अपरिणाम कहले वार्धक्यर मध्य नुहे। उपशम कहले शांत हेबार योग्य। अर्थात सीधा सड़क आम लाइन देखा गले अर्थ हूँ ऐश्वर्य आदिरु उत्पन्न भयंकर उन्मत्तता वार्धक्यर मध्य शांत हुएनी। ठीक अच्छे। अच्छा ऐश्वर्य कौन? ऐश्वर्य कौन ना विभूतिर्भूति ऐश्वर्य मणिमादिकम अष्टधा। आठटा ऐश्वर्य कौन कौन आपण मैंने समस्त जानते तथापि कही रखा। आठटी ऐश्वर्य भितर किए आस अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्यम महिमा तथा ईणिता वशिता चैव तथा कामा वशायिता। एक अमर कोश कहुई। अणिमा कहले अणु भली क्षुद्र, लघिमा कहले अत्यंत लघु बा गुरुताहीन, प्राप्ति कहले अंगुलीर अग्रभाग मध्य। ठीक अच्छे। तेणुक